Okay, now we'll start number 9 of 13b Pythagoras theorem. Here the question is, in the following figure OP, QR and OR are drawn perpendicular to the side BC. O एक ये पॉइंट है, यहाँ से OP, OQ और OR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, साइड BC, CA और AB पर। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का ज़रूरत है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम लोग बना लिए, ज्वाइन कर लिए। OA, OB एंड OC को लिखेंगे क्या, ज्वाइन OA, OB एंड OC, ये ज्वाइन कर लिए। उसके बाद इन ट्रायंगल OAR, AR स्क्वायर निकालना है, OAR एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस है ना, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो OA मेरा हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर होगा अगर हम AR निकाल रहे हैं, AR यहाँ मेरा बेस है। उसके बाद इन ट्रायंगल फिर निकालना है BP, हमको BP निकालना है, तो कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OBP एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, तो क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। फिर इन ट्रायंगल CQ निकालना है, CQ, तो OCQ एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री है, तो CQ स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। उसके बाद ये सबको नाम देते ही चलते हैं, 1 2 3। फिर निकालते हैं AQ, इन ट्रायंगल AQ निकालना है, AQO एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से निकल के आएगा क्या, बाय पिथागोरस थ्योरम AQ स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। और फिर CP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल CP निकालना है ना, CP OCP एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये हो गया 4 नंबर इक्वेशन। तो CP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OC स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। फिर कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल फिर BR निकालना है, फिर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल BRO एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से बाय पिथागोरस थ्योरम निकल के आएगा BR स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर। 5 6 एडिंग 1 2 and 3, एडिंग 1 2 and 3 we get AR स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड करो, क्या होगा, OA स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर इक्वल टू ये OA स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, इसको एक साथ कर लो, OA स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, है ना, OC स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर,
ये एक साथ हो गया, और प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, ये एक साथ हो गया। तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है मेरा ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर हो गया, फ्रॉम 4, 5 एंड 6। तो ये मेरा प्रूफ्ड हो गया प्रूफ। देखो दिस इक्वल टू दिस, यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ्ड हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर 10 करते हैं। यहाँ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, तो एक रोम्बस बनाते हैं, उसका डायगोनल है, ठीक है, एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, प्रूव दैट। Prove that OA square plus OC square equal to solution. OA square, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल OAB angle O equal to 90 degree, then this one is a right angle triangle, then OA square equal to क्या हो जाएगा, OA square equal to हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ठीक है। और फिर इन ट्रायंगल, फिर OC लेना है, तो OC हम किसी भी एक ट्रायंगल में ले लेते हैं, ट्रायंगल लेंगे किस में, इसी में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल OCD एंगल O इक्वल टू फिर 90 डिग्री, हम लोग जानते हैं रम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहाँ से OC स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, DC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, DC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, एडिंग 1 and 2 वी गेट, एडिंग 1 and 2 वी गेट। तो 1 and 2 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। हमको लिखना क्या है, ट्वाइस AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर और OD स्क्वायर ये माइनस में है, और ये दोनों प्लस में है, AB और CD, ठीक है। इसको हम AD लिख सकते हैं, इसको भी हम AD लिख सकते हैं, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, क्यों लिख सकते हैं, और माइनस कॉमन लेकर के ये हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये क्या होगा, AD स्क्वायर और AD स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल ना साइड ऑफ रोम्बस में, तो ये हम इक्वल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस AD स्क्वायर और माइनस OB प्लस OD क्या होगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस OB स्क्वायर, OB इक्वल टू OD, बीच से जाता है बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये भी लिख लिए। तो इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस AD स्क्वायर माइनस ट्वाइस। अब OB को क्या लिख सकते हैं, OB को हम लिख सकते हैं, BD लिखा हुआ है ना, BD बाय 2, और इसका स्क्वायर है ये, ठीक है। OB इक्वल टू BD बाई 2, OB इक्वल टू BD बाई 2, ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर माइनस ट्वाइस BD स्क्वायर बाई 4, 2 2 जा 4, इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बाई 2, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। प्रूव्ड।
हो गया ये भी प्रूफ। 10 नंबर। अब 11 नंबर करते हैं। हालांकि 11 नंबर तो बुक में किया हुआ है, फिर भी हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जब सारा सवाल एक्सप्लेन किए हैं तो बुक में ये किया हुआ सवाल है ना, हिंट्स दिया हुआ है, पूरा सवाल ये किया हुआ है। क्या किया हुआ है, यहाँ पे AC स्क्वायर निकालना है। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है बुक में, क्या देखो AC स्क्वायर इक्वल टू AD प्लस DC होगा, है ना। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये हम लोग किस ट्रायंगल में काम किए लिखना भूल गए, इन ट्रायंगल ADC, जहाँ की एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो पिथागोरस थ्योरम से हुआ। ये ऊपर लिखना चाहिए था, है ना। और फिर हम लोग क्या काम करेंगे, फिर इस ट्रायंगल में काम करेंगे। देखो यहाँ पे तो AD कहीं पे नहीं है, तो यहाँ से AD को हमको रिप्लेस करना है। तो AD इक्वल टू पहले निकालते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग निकालेंगे AD स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो गया। AD स्क्वायर निकालेंगे, ये फिर हम लोग काम करेंगे इन ट्रायंगल ADB में, जहाँ की एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर होगा AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू इन, पुट दिस वैल्यू इन 1 में हम लोग बैठाते हैं। तो 1 में है मेरा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर हो गया, और प्लस DC स्क्वायर, DC स्क्वायर। तो DC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस DC स्क्वायर को लिख सकते हैं, देखो DB प्लस BC, प्लस BC का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर ऊपर में जाएगा। हम DC के इक्वल लिख रहे हैं DB प्लस BC, और स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और तब ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, और ये A प्लस B का होल स्क्वायर से टूटेगा, तो क्या हो जाएगा DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस DB इंटू BC। अब यहाँ पे DB स्क्वायर माइनस है और DB स्क्वायर प्लस है, ये कट गया, तो हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस DB इंटू BC हो गया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, BC इंटू DC, सिर्फ BC इंटू DC प्रूफ करना है, और कुछ नहीं रहना चाहिए। ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ AB इक्वल टू BC मीन्स AB, ये AB इक्वल टू BC इक्वल है, तो BC यहाँ पे और ये AB है। AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस DB इंटू BC। समझ में आया, AB इक्वल टू BC गिवन किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे BC किए। अब ये क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस DB इंटू BC हो गया। हमको करना क्या है, BC इंटू DC, ट्वाइस BC इंटू DC। अब यहाँ पर से हम देखो, यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, दोनों से 2BC कॉमन निकाल लेते हैं। BC कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बच जाएगा BC, देखो BC बचेगा, और हमको DC करना है ना, पूरा DC करना है। तो BC तो मेरा है ही, ट्वाइस BC तो हो गया, अब ये DC करना है। तो देखो BC यहाँ से कॉमन आया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस DB कॉमन आ जाएगा, हो गया। ये DB प्लस BC को हम DC लिख सकते हैं, हो जाएगा इक्वल टू ट्वाइस BC इंटू BC प्लस DC, DB मेरा हो गया DC। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस BC इंटू DC। तो सवाल बढ़ाते जाना है, उसी से हमको रास्ता मिल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे जैसे दिया गया है, देखो AC निकालने बोला गया है, AC हम पहले निकाल लिए, AC निकाले तो वहाँ AD निकल गया, जबकि AD यहाँ पे कहीं नहीं है, तो AD भी हम इस ट्रायंगल से AD निकाल लिए, AD निकाल के यहाँ पे बैठा दिए, और इसको फिर हम ये सेकंड वाला DC को हम चेंज कर लिए। देखो यहाँ पे 2 टुकड़ा में दिया हुआ है, तो इसको चेंज कर लेंगे, इसका स्क्वायर से टूटा, ये कट गया, आ गया। अब हम इसको, ये जब दिया हुआ है इक्वल, क्यों दिया हुआ है इक्वल, तो उससे चेंज कर लिए, BC आ गया। अब दोनों में BC कॉमन है, हमको ट्वाइस BC चाहिए, इंटू फॉर्म में चाहिए, प्लस में है, तो मतलब हमको इसको कॉमन लेना है,
देखो ये इंटू में है या प्लस में, यही प्रॉब्लम कर रहा है, कॉमन लिए तो ये BC और DB मिल करके मेरा आ गया DC। प्रूव हो गया है ना, इजी है। तो सवाल में क्या दिया हुआ ये देख करके हमको बनाना है। अब नंबर 12 में है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं जहाँ की AB इक्वल टू AC है। ठीक है, D इज ए पॉइंट ऑन BC, ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ। तो BC प्रोड्यूस, तो BC को प्रोड्यूस करते हैं, कितने बार बोले हैं ना, जैसे बोला गया वैसे प्रोड्यूस करना होगा। तो जो लास्ट में है, देखो C लास्ट में है, तो हम अगर ABC इधर नाम लेते हैं तो C हमको इधर प्रोड्यूस करने के लिए जगह नहीं है, तो ABC हम इधर नाम ले रहे हैं। BC प्रोड्यूस बोला गया मतलब BC C की तरफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, C की तरफ प्रोड्यूस होगा, ये हमेशा ध्यान रखना किधर प्रोड्यूस होगा। इसमें बहुत बच्चे ड्राइंग बनाने में ही गलती कर देते हैं। ये C की तरफ, C यहाँ पर है और ये, तब इसको D नाम दे देते हैं। ठीक है, ये D नाम हो गया। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC एंड D इज ए पॉइंट ऑन BC प्रोड्यूस, प्रूव दैट। D इज ए पॉइंट तो दिया ही हुआ है और हम इसको मिला लेते हैं, BC प्रोड्यूस पे D पॉइंट है। प्रूव दैट AD स्क्वायर। तो चलो हम लोग करते हैं। फिर देखो क्या दिया हुआ, AD स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है। ये मेरा E हो गया, तो ये इक्वल टू A होगा। क्या करेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC, देन क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू C। आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसीलिए, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होता है। अब हम लोग कौन से ट्रायंगल में काम करते हैं, चलो इन ट्रायंगल हमको निकालना है AD स्क्वायर, AD स्क्वायर निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मेरा बन रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इन ट्रायंगल ADE। एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर हो गया। ये एक नंबर इक्वेशन हो गया। फिर हमको निकालना है AC दिया हुआ है ना, AC निकालते हैं। तो फिर कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACE, फिर एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री है। तो फिर पिथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे AC स्क्वायर है, देखो AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है, AE स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग, ये प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है, तो हम लोग ये वाला नंबर 2, नहीं यहाँ नंबर 2 नहीं, हमको AE का मान निकालना है। तो AE स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर, ये मेरा नंबर 2 हो जाएगा। और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू ऑफ AE स्क्वायर इन 1, वी गेट 1 में बैठाएं तो क्या निकल के आएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर हो गया। प्रूफ कर क्या करना है, AC स्क्वायर तो आ गया, अब मेरे को ये नहीं चाहिए, BD इंटू CD चाहिए। क्या चाहिए, BD इंटू CD चाहिए। और मेरा क्या है, CE स्क्वायर और DE स्क्वायर है। तो DE स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब हम DE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर तो हो गया। अब DE को क्या लिख सकते हैं, DE को हम लिख सकते हैं DC प्लस C का स्क्वायर होगा। अब देखो इसको तोड़ लो होल स्क्वायर से, A स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर हुआ प्लस DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस ट्वाइस DC इंटू C हो गया। तो C स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से, ठीक है।
तो DC कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, DC प्लस सी हो जाएगा ना। DC यहाँ दोनों में है तो DC कॉमन लिए, ये DC स्क्वायर था और ये, तो यहाँ पे DC कॉमन लिए, यहाँ पे ट्वाइस सी रह जाएगा, ट्वाइस सी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC तो यहाँ पे है ही, DC को CD कर लिए और CD प्लस ट्वाइस सी, CD प्लस ट्वाइस सी क्या हो जाएगा, DC प्लस ट्वाइस सी क्या हो जाएगा, C प्लस EB हो जाएगा, क्योंकि CE इक्वल टू EB हम ऊपर में ही दिखा दिए, CE इक्वल टू EB ऊपर में ही दिखा दिए, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल के आया, AC स्क्वायर प्लस CD इंटू ये DC प्लस CE प्लस EB, ये क्या लिख सकते हैं हम, ये DB लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से एकदम। देखो AD स्क्वायर इक्वल टू, ये तो यहाँ का है, इधर का है, ठीक है, इस सवाल का है, प्रूव्ड हो गया। ओके, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। AC स्क्वायर प्लस CD, देखो जो हमको प्रूफ करना था, इंटू BD। क्या किए हम यहाँ पर, AD स्क्वायर को पहले हम AD स्क्वायर निकाल लिए और फिर ये हो गया AE प्लस दिस। अब हम AE निकाल लें यहाँ से और AE का वैल्यू यहाँ पे बैठा दिए, तो AE का वैल्यू ये, फिर DE स्क्वायर। अब DE स्क्वायर, DE देखो दो भाग में है तो इसको दिस प्लस दिस करके इसका होल स्क्वायर करके होल स्क्वायर तोड़े हैं तो ये कट गया है और ये कट गया है, तो फिर DC दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए तो यहाँ DC यहाँ पे ट्वाइस C रह गया और C और EB इक्वल होता है तो C इक्वल, इसको अलग अलग कर लिए और फिर ये मेरा BD आ गया। हो गया प्रूफ, ईजी था, ठीक है। ओके।